यस के सरकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आप लोगों को कुछ आए हुए क्वेश्चंस कराते हैं हम, जो सरलीकरण बेस पे हैं। तो पहला सवाल है हमारा 1.8, इसको भाग लगाना है 1200 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा। अब इसको 12 से भाग कर देंगे तो 12 एकन 12 हो जाएगा, 3 जीरो कर देंगे और यहाँ पर 12 एकन 12, 6 बच जाएंगे और दशमलव लगा देंगे, 12 पंचे 60 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो हैं और यहाँ पर 1.1 अंक बाद है, तो यहाँ पर ये 3 अंक इधर बढ़ जाएगा तो 5 1 और 0 0 कर लेंगे 1। इस प्रकार से ये आपका 0.00 और 1 5, इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप लोग। आपको दिया है सरलीकरण का सवाल है 11/8 भाग 33/56। इसको कैसे करेंगे, जैसा कि आप लोग लगा चुके होंगे, यहाँ पर भाग की भिन्न है तो इसको हम 11/8 लिख लेंगे और इसको पलट लेंगे, ये गुणे में आ जाएगी और ये हो जाएगी 56/33 हो जाएगी। तो इसको इस प्रकार 11 एकन 11, 11 तियाँ 33 काट लेंगे, 8 एकन 8 सत्ते 56, इस प्रकार से 7/3 आ गई है। अब ऑप्शन मेरे सही बटे में है तो इस प्रकार से इसको सही बटे में कर लेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 दूनी 6 और 1/3। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल आपका है मासा निकालना। जैसा कि आप लोग सीख चुके होंगे, जैसे 3 संख्याएं दी हैं आपको, 54 और 162 और 189, इनका मासा निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका मैं बेसिक बता देता हूँ और शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा 54 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके, यहाँ पर हम इस प्रकार से कर लेंगे, 2 से 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर 3 से काट लेंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से काट लेंगे, 3 तियाँ 9, फिर 3 से काट देंगे 1। इस प्रकार से ये 54 के हमारे गुणनखंड हो गए हैं 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3। इस प्रकार से दूसरी संख्या के हम गुणनखंड कर लेंगे, इसको भी 2 से काट लेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकन, फिर 3 से काट लेंगे और 3 दूनी 6, यहाँ बचे 2, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काट देंगे, 3 नेम 27, फिर 3 से काट देंगे, 3 तियाँ, फिर 3 से काट देंगे। इस प्रकार से हमने 162 के भी गुणनखंड कर लिए हैं। आपके आ गए हैं 2 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3 और गुणे में 3। और अगली संख्या के भी हम गुणनखंड कर लेंगे 1 8 9, इसको भी हम काट देंगे, इसको सीधे हम 3 से काट देंगे, 3 छाक 18, 3 तियाँ 9, फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 एकन 3, फिर 3 से काट देंगे, 3 सत्ते 21, फिर हम 7 से काट देंगे। इसके भी गुणनखंड कर लिए हमने 189 के, ये हो गए आपके 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 7। और मासा की पहचान होती है, जो गुणनखंड तीनों में मिलेंगे वही हमारा मासा होगा। तो तीनों में देखिए क्या मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है, ये 3 मिल रहा है। इसी प्रकार से ये 3 मिल रहा और ये मिल रहा है और ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो हमने इसको ले लिया है। तो इस प्रकार से मासा आ गया है आपका 27। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक से देख लेंगे। जब भी कोई ऐसी संख्या दी होती है 54, 162, 189, इसको हम ऐसी एक ही संख्या से डिवाइड कर देंगे जिस संख्या से ये तीनों अंक डिवाइड हो जाएं। तो पहले हम 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 एकन 3, 3 अट्ठे 24, फिर 3 5 15, 3 चक्कू 12, फिर 3 छाक 18 और 3 तियाँ 9। इस प्रकार से फिर से हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 छाक 18 और 3 एकन 3 और 3 अट्ठे 24। इस प्रकार 3 दूनी 6, 3 एकन, फिर से हम 3 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21। अब देखिए कोई ऐसी संख्या नहीं है जिससे ये अंक डिवाइड हो जाएं, तो इस प्रकार से इनकी हम गुणा कर लेंगे और ये हमारा लासा आ जाएगा 27, मासा आ जाएगा 27। इस प्रकार से हम शॉर्ट ट्रिक से भी मासा निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखेंगे।
अगला सवाल है लासा निकालना है। इसको हम बिल्कुल बेसिक से बता देते हैं। 64 और 128 कामा 160, इसको हम बिल्कुल बेसिक से बता देंगे। इसको 2 से काट देंगे, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16। फिर से हम इसको 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे 4, फिर 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 छंग 12 और 2 दूनी 4। फिर से हम इसको 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 8, 2 अट्ठे 16 और 10, फिर 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 पंच 10, फिर 2 से काट देंगे हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 5 नहीं कटेंगे तो 5 लिख लेंगे। फिर 2 से काट देंगे, 1 कामा 1 कामा 5, अब 5 से काट देंगे तो इस प्रकार से जो 1 1 1 पूरा डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूना 160, 160 हो गया, 16 दूनी 32 दूना 64। इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है आपका, यदि 84 रुपये को 5:9 के अनुपात में विभाजित किया गया है तो दोनों भागों में बड़ा भाग कौन सा है। तो देखिए भाई, आपको 84 रुपये का अमाउंट दे दिया गया है और इसे 5:9 में डिवाइड करना है। तो देखिए भाई कैसे करते हैं, इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे। तो देखिए भाई, हम अगर ए की वैल्यू निकालते हैं तो जो टोटल अमाउंट होता है उसके साथ में ए की गुणा कर देते हैं और बटे ए और प्लस की वैल्यू लिख देते हैं। जे आपके हो जाते हैं 5 + 9। इस प्रकार से 84 गुणे में 5 बटे में 9, 5 14 हो जाते हैं। अब 14 से इसको डिवाइड कर देंगे या 2 से पहले डिवाइड कर देंगे। 2 चक्कू 8, 2 दूनी 2 सत्ते 7 छंग 42, 6 आ गया है। जे पहला भाग आपका 30 आ गया है। इसी प्रकार से दूसरा भाग हम निकाल लेंगे। जैसे b की वैल्यू निकालनी हो तो जे 84 गुणे में b से गुणा कर देंगे बटे में 14। इस प्रकार से फिर 2 से काट देंगे, 2 चक्कू 2 दूनी 2 सत्ते 7 से 7 छंग 6 और इनकी गुणा कर देंगे 6 9 54। अब देखिए दोनों भाग आ गए, एक भाग मेरे पास 30 है और दूसरा भाग मेरे पास 54 है और आपसे बड़ा भाग पूछ लिया गया है। तो इस प्रकार से आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला सवाल देखेंगे, ये आपका अनुपात और समानुपात का है। जैसा कि आप लोगों ने सीखा होगा, यक्स अनुपात 16 समानुपात 63 गुणे अनुपात 36। इसमें क्या करते हैं, सभी लोग सीख गए होंगे। इसमें अंदर अंदर की संख्याओं की गुणा कर देते हैं और बाहर बाहर की कर देते हैं। जैसे यक्स गुणे में 36, अब इसकी जगह बराबर लगा लेंगे और ये 16 गुणे में हो जाएंगे 63। इस प्रकार से x की वैल्यू लानी है 16 गुणे में 63 बटे में 36। इसको काट देंगे 9 से, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, 4 से काट देंगे, 4 चक्कू 16, x बराबर आ जाएंगे 4 गुणे में 7। इस प्रकार x की वैल्यू आ जाती है 28। इस प्रकार से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।